ताजनगरी के मुख्य व्यवसाय के साथ फिरोजाबाद का कांच उद्योग सहित प्रदेश भर की विभिन्न व्यावसायिक समस्याओं को सरकार के साथ मिलकर सुलझाने और व्यवसाय को विकसित करने पर काम किया जाएगा। व्यापार मंडल का विस्तार जिले से लेकर ब्लॉक स्तर तक समस्त उत्तर प्रदेश में किया जाएगा, जिससे लघु और कुटीर उद्योग को भी बढ़ावा मिले। डिजिटल माध्यम के जरिए व्यापारियों की समस्याओं का समाधान कमेटी में शामिल विशेषज्ञों द्वारा कराया जाएगा। इसके लिए जल्द ही एक टीम गठित की जाएगी, जिसमें विशेषज्ञों के रूप में सीए, टैक्स एडवाइजर, अधिवक्ता शामिल होंगे। होटल पीएल पैलेस संजय पैलेस में राष्ट्रीय व्यापार मंडल के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की विधिवत घोषणा की गई। राष्ट्रीय व्यापार मंडल की कार्यकारिणी के विस्तार का आयोजन राष्ट्रीय अध्यक्ष व राष्ट्रीय महामंत्री की संस्तुति से किया गया, जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गजेंद्र शर्मा की उपस्थिति में सर्वसम्मति से संतोष कुमार शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा संबोधन में भारत सरकार की दूरगामी दृष्टि से व्यापार की प्रगति जातिवाद, परिवारवाद से ऊपर उठकर वन नेशन वन टैक्स की विचारधारा से प्रेरित होकर संगठन सरकार के साथ समन्वय बनाकर आज आगरा में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज आगरा के बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवी, व्यापारियों का हमेशा सुख दुख में साथ देने वाले पंडित संतोष शर्मा जी को आज हमने उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष मनोनीत किया है। और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गजेंद्र शर्मा जी की संस्तुति पर, गजेंद्र शर्मा जी भी क्योंकि आगरा में ही रहते हैं और व्यापारियों के लिए दिन रात खड़े रहते हैं, उन्हीं की संस्तुति पर आज संतोष जी को हमने जिम्मेदारी दी है। राष्ट्रीय व्यापार मंडल पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के 14 से 15 राज्यों में संगठन को धार देते हुए व्यापारियों को एकजुट करने का काम कर रहा है। और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के शर्मा जी देश के बाहर भी नेपाल, भूटान और अन्य देशों में भी राष्ट्रीय व्यापार मंडल की जड़ों को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार से भी कुछ मांगे हैं। सर्वप्रथम तो अभी जीएसटी में एक संशोधन किया है सरकार ने। जो पेमेंट पहले व्यापारी या जो जीएसटी पहले 90 दिन का होता था, उसको 45 दिन कर दिया है। और 45 दिन में अगर वो पेमेंट जमा नहीं करते हैं तो 30% पेनल्टी का प्रावधान विभाग द्वारा किया गया है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में व्यापारियों की भिन्न भिन्न समस्याएं हैं। उन समस्याओं को लेकर के पहले व्यापारियों के साथ बहुत जल्दी एक मीटिंग जो है आउट की जाएगी जो है। उसके उपरांत उनकी समस्याओं का निराकरण के संबंध में जो संबंधित विभाग हैं उनके साथ समन्वय बना करके जो है समस्याओं का निराकरण करा जाएगा। राष्ट्रीय व्यापार मंडल अनुशासन समिति के अध्यक्ष विनीत शर्मा ने बताया कि खास तौर से एमएसएमई के माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम कैटेगरी व्यापारियों के उत्थान के लिए काम करेंगे। चिन्मय भारद्वाज ने कहा कि व्यापारियों का डाटा लीक होने का बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को जीएसटी एक्ट के दायरे में लाया जाए और इसे रोका जाए और यह दंडनीय अपराध में शामिल है। हर व्यक्ति जिसको अनुशासन रखने के लिए जिम्मेदार बनाया जाता है, उसको पसंद कम किया जाता है, परंतु अनुशासन बहुत आवश्यक है। इसकी आवश्यकता और महत्ता का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। हमारी फोर्स, मिलिट्री और पुलिस, अनुशासन दोनों में, लेकिन दोनों जगह अनुशासन का स्तर अलग है। जिसमें अनुशासन अच्छा है उनकी प्रशंसा करते हैं, वो देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार से निभाते हैं। दूसरी पुलिस है, जहाँ पर अनुशासन की कमी है तो हर बार आपको कहीं ना कहीं कुछ कमियां नज़र आती हैं और उसके दुष्परिणाम भी समाज को और हमें झेलने पड़ते हैं। अध्यक्ष और हमारे गजेंद्र शर्मा जी उपाध्यक्ष, तो मैं बाबा मनोकामेश्वर से यही कामना करता हूँ ये दोनों मिलके एक पे एक प्यारे हों और व्यापारियों की जो समस्याएं हैं उसे बलजल ये बढ़ चढ़ कर सॉल्व कराएं और बलजल ये व्यापारियों के हित में जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो काम करें। देखिए, उत्तर प्रदेश में ये जिम्मेदारी हमारे राष्ट्रीय कैबिनेट द्वारा दी गई है। हम पूरे तरीके से संतोष शर्मा जी के साथ और अपने सब साथियों के साथ पूरे तरीके से इसका निर्वहन करेंगे और एक बढ़िया व्यापार की दिशा और दशा दोनों तय करेंगे। किस तरह की समस्याएं नजर आती हैं? नहीं, बहुत सारी समस्याएं इस समय जीएसटी में थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, तो उनको कैसे सॉल्व किया जाए, अधिकारियों तक कैसे रखा जाए, शोषण कम से कम हो, ये उद्देश्य के साथ हमें काम करना है। देखिए हमने जो काम किया है, हमारे व्यापार मंडल ने, आपको ध्यान हो, कोरोना पीरियड में जो ब्याज पर ब्याज माफ़ कराई वो हमने कराई, 24 करोड़ लोगों के खाते में वापस कराए वो हमने कराए।
कोरोना पीरियड में जो डॉक्टरों ने लूट की थी, उस लूट के खिलाफ हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से आदेश हुए, तो आपको ध्यान हो डॉक्टरों ने पैसे वापस किए थे। वहीं उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय व्यापार मंडल पूरी तरह से व्यापारियों के हित के लिए तो काम करेगा ही, साथ ही आगामी चुनाव में व्यापारियों को मजबूत तरह से भागीदारी दिए जाने की भी मांग करेगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी किसी एक राजनीतिक दल के लिए कार्य नहीं करेगी। व्यापार मंडल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष उत्तर प्रदेश संतोष शर्मा ने कहा कि व्यापार मंडल का विस्तार जिले से लेकर ब्लॉक स्तर तक संपूर्ण उत्तर प्रदेश में किया जाएगा और उसमें एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो व्यापारियों की समस्याओं का समाधान डिजिटल माध्यम से करें। मून न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।